नमस्कार, मैं हूं कविता। आज हम एक ऐसी खबर आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। हम अभी है गांधीनगर थाने में, और गांधीनगर थाने के अंतर्गत ग्राम डिघमा में एक रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक ऐसी घटना सामने आई है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। यहाँ मामला यह है कि एक नानी ने अपने पोते को कुछ पैसों के लिए बेच दिया है। ये जानकारी उसकी माँ को नहीं थी, और उसकी माँ जब हॉस्पिटल में थी, अस्पताल में थी, तभी उसकी नानी ने उस बच्चे को बेच दिया। और हॉस्पिटल से आने के बाद पीड़िता को यह बात पता चली तो उसने इस बात की शिकायत करी। कुछ पैसों के खातिर अपने दूध मुँहे पोते को बेचने वाली नानी को इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। और हम दूसरी बात ये बताएं कि कल तक हमको जानकारी ये थी कि उस दूध मुँहे बच्चे को बेच दिया गया है, लेकिन आज एक नई खबर हमको फिर से मिली है कि वो बच्ची नाबालिग है। वो सिर्फ 14 साल की है और डिलीवरी के समय अस्पताल में उसकी नानी ने 19 साल उम्र बताकर उसको भर्ती कराया था हॉस्पिटल में। अब जाकर ये जानकारी मिली है कि वो सिर्फ 14 साल की है, और अस्पताल प्रबंधन का यहाँ पे लापरवाही ही माना जाएगा। उसकी नानी ने उनको 19 साल बताया और उन्होंने उसका एडमिट करके उनका ट्रीटमेंट चालू किया, जबकि उनको खुद भी नहीं पता था कि वो कितने साल की है। और ये सारा मामला जो बच्चे को बेचने का मामला हुआ है वो अस्पताल प्रबंधन के अंदर हुआ है, उसके नाक के नीचे हुआ है, और उनको इसकी भनक तक नहीं लगी कि बच्चे को कहाँ बेच दिया गया। जब पीड़िता हॉस्पिटल से बाहर निकली तब उनको ये भी नहीं दिखा कि वो बिना बच्चे के जा रही हैं या उनके बच्चे को कहाँ बेच दिया गया है, उनको कोई खबर नहीं था। आज हम उसी पीड़िता से बात करेंगे और बताएंगे कि पूरा मामला क्या है। हाँ बेटा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में? बेच दिए। किसको बेच दिए? मेरे बच्चे को। तुम्हारे बच्चे को? हाँ। कौन बेचा? मेरी माँ। तुम्हारी माँ? ठीक है, कहाँ बेची तुमको पता है? सूरजपुर। जिस समय बच्चे को बेचा गया बेटा, क्या इसकी जानकारी तुमको थी नहीं। हॉस्पिटल में? नहीं थी। हाँ। तुमको क्या बोला गया था? तुमको तुम्हारी माँ क्या बोली थी? पीलिया हो गया है ऐसे। पीलिया हो गया है। अच्छा, पीलिया हो गया है, इसलिए कहीं और रखे हैं? आईसीयू रूम में रखे हैं बोल रहे थे। अच्छा, और कितने में बेच दी ये कुछ पता है तुमको? 60,000। 60,000 में बेची हैं? हाँ। अच्छा, और जब तुम घर आई उसके बाद तुमने शिकायत किया पुलिस में? हाँ। घर आने के बाद? हाँ। तो इसमें तुम्हारी माँ का क्या कहना है कि बच्चे को क्यों बेची, या फिर अब वो उनको लाना चाहती हैं कि नहीं, कुछ बताया उन्होंने? मेरे को नहीं बताए हैं। अच्छा, और दूसरी बात ये बेटा कि जैसे तुम्हारी माँ ने तुम्हारी उम्र अस्पताल में 19 साल बताई थी, हाँ। ठीक, लेकिन असली में तुम्हारी उम्र कितनी है? 14 साल। कौन से सन में तुम्हारा जन्म हुआ था? 2008। 2008 में हुआ था, मतलब ये जानकारी भी गलत थी। ठीक है बेटा। सर, ये पूरा मामला क्या है? एक महिला डिघमा की रहने वाली लड़की है। कल उसके द्वारा बताया गया कि उसके परिवार के द्वारा उसकी माँ पिताजी के द्वारा उसके नवजात बच्चे को बेच दिया गया है। उसी जांच के दौरान पता चला कि उसके साथ एक व्यक्ति के द्वारा नाबालिग जानते हुए भी दबावपूर्वक शारीरिक संबंध बनाया गया। आज जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसे छोड़ के भाग गया। उसकी रिपोर्ट पर शून्य में अपराध दर्ज किया गया है 376 और पॉस्को एक्ट के तहत, और नंबरी है तो अभी थाना में प्राप्त हुआ है, जो थाने में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, तो इसमें जैसे पहले तो सिर्फ ये पता चला था कि सिर्फ बच्चे को बेचा गया है, फिर बाद में पता चला कि बच्ची नाबालिग है, तो अब उसके खिलाफ जो इंसान है जिसने ये सारा कुछ किया है बच्ची के साथ, तो उसके खिलाफ क्या हम लोग प्रकरण करने वाले हैं? उसके खिलाफ 376 और पॉस्को एक्ट के तहत पृथक से अपराध दर्ज किया जा रहा है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सकता है। सर ये पूरा मामला क्या है और इसमें क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, कल मणिपुर चौकी में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये है कि अस्पताल में जो है ना कोई बच्ची को जो है दूसरे को दे दिया गया है, ऐसा करके आई थी रिपोर्ट। तो उसको जो है बाद में रिपोर्ट दर्ज किया गया, जो पीड़िता की मौसी के रिपोर्ट करने पे रिपोर्ट दर्ज किया गया, जिसमें उसके द्वारा ये बताई कि पीड़िता की जो हुई थी बच्ची, उसको उसकी जो माँ कहना चाहिए, पीड़िता की माँ, वो किसी और को दे दी है और उसके एवज में पैसा ले ली है। तो इस बात का रिपोर्ट हमने कल तत्काल रिपोर्ट दर्ज किया और उसको लेके हम पूछताछ इधर उधर पता किया कि बच्चा कहाँ है। तो पता चला कि सूरजपुर निवासी कोई अज्ञात व्यक्ति को दिया गया है। तो आज हमारी पुलिस ने जो है उसको खोजबीन करके पता किया, तो सूरजपुर के जिस बच्ची को दिया गया था उसका नाम रोशन राजवाड़े है, जिसे तलब किया गया, पूछताछ किया गया। उसके बाद पता चला कि एक्सेप्ट किया उसने कि हाँ वो जो है बच्चा लिया है। तो उससे कल तक तो मामला सिर्फ बच्चा बेचने का था, लेकिन एक मामला और अभी सामने आ रहा है उसी केस में कि बच्ची नाबालिग है, 14 साल की। देखिए, उसमें अभी हमारा विवेचना में है और चूंकि ये तो बच्चा वाला कल घूमने का था, मतलब मिसिंग का था, तो उसने हम बरामद कर ली, वो हमारी विवेचना में आगे है। इसके अलावा जो आप पूछ रहे हैं कि बच्ची नाबालिग है, तो उसके लिए अपराध पंजीबद्ध किया जाकर 376 पास को किया जा रहा है और उसके साथ जो भी घटना किया है उस आरोपी को विधिवत कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों के विरुद्ध में कार्रवाई हुई है और कौन कौन सी धारा लगी है? देखिए, इसमें 2 अपराध हैं। एक तो जो कल बच्चा को लेने वाली बात थी, उसमें 2 आरोपी बने हैं। एक तो जो बच्चा दिया जिसने, जो उसकी माँ कथित तौर पे है, तो लड़की की माँ, मतलब पीड़िता की माँ जो भी होगी, तो वो है। और एक जो बच्चा खरीदा था, जो पैसा दिया था, वो है, जो सूरज राजवाड़े करके है। तो ये 2 आरोपी को विधिवत कार्रवाई किया जा रहा है। बच्चे को कथित तौर पे जो है ना लोग 60,000 रुपये में आपसी बात करके 60,000 रुपये दिया था वो अगला आदमी ने, और ये इसकी माँ जो है पैसा ली थी। और जो दूसरी अपराध है उसकी आरोपी को हम लोग शीघ्र पता कर रहे हैं और वो भी पकड़ में आ जाएगा। सर, इसमें अस्पताल प्रबंधन की भी अच्छी खासी लापरवाही देखी जा रही है इस केस में। देखिए, वो अभी हमारे विवेचना में है और चूंकि उसमें कहना जल्दबाजी होगा, हम अपनी विवेचना में करने के बाद उसको बिल्कुल आपको जानकारी देंगे। सर, कितने आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है अभी तक और कितने लोग बचे हैं इसमें? देखिए, अभी 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। उसके जो दूसरे अपराध है उसके लिए हम लोग खोजबीन कर रहे हैं, वो भी हमारी विवेचना में है और वो भी मिल जाएंगे, शीघ्र मिलेंगे।